Yeah, I'm very much excited with this answer because through this answer, this time we are going to get merit student, even the deprived student, they will get the benefit to get the quality education, even at almost no price, because there are a lot of scholarships are there, and truly deserving student will get the quality teaching at almost free cost. तो नॉर्मली 15 डेज सभी के एक साथ ही आएंगे या जितने कंटेंट होते हैं जितने एग्जाम हो रहे हैं वो सबके एक साथ ही रिजल्ट आएंगे कैसे मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्स हो रहे हैं उसका जो फाइनल कंपाइलेशन होगा वो एक साथ ही है सारे रिजल्ट एक साथ चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन तभी हमको क्लियर मेरिट मिलेगी उसमें अदरवाइज हर एक टेस्ट की तो अलग अलग मेरिट बनती जाएगी तो हाउ यू विल सेलेक्ट द रैंक वन यू हैव टू सेलेक्ट दैट सारे कंडक्ट होंगे जो लास्ट वाला एग्जाम होगा उसके बाद 20th November the exam is getting over and we are giving the date 29th November as the result declaration date. होगा 18 टाइम भी होगा फिक्स टाइमिंग है कि जैसे ये वो बच्चे आते हैं उसके हिसाब से बनाएंगे नहीं वो उसका फिक्स टाइम होगा बट दैट इज सेंटर टू सेंटर हो सकता है कि कहीं पर वो 10 to 11 शूट कर रहा है सेंटर कहीं वो 11 to 12 शूट कर रहा है तो बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है तो यू कैन नॉट यूनिफाई द टाइम एग्जैक्टली एट द सेम टाइम तो कई जगह होता है कई जगह बच्चे कहते नहीं हमारे मॉर्निंग में सैटरडे को क्लासेस होती है बिकॉज 12th November इज द सैटरडे Delhi Saturday is off, but many places यूपी बिहार में तो सैटरडे क्लासेस होती है तो वहाँ पर फिर इसीलिए 20 नवंबर की डेट जो संडे दी गई दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि वी डोंट वांट एनी स्टूडेंट टू लेफ्ट हु गेट लेफ्ट बिहाइंड। सर इसका जो बच्चे बैठेंगे कितने ड्यूरेशन होगा इस 1 hour के ड्यूरेशन का होता है और बड़े क्लासेस में कई बार इसको 2 hour का भी करते हैं अदर 1 hour इज मोस्टली बिकॉज ऑनलाइन में जब हम कंडक्ट कर रहे हैं तो कई बार नेट वगैरह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता रिमोट एरिया में सो दैट इज व्हाई प्रीवियस सर यही मेरा क्वेश्चन एक सेकंड था जो आप लोगों ने बात की है ना रिमोट एरिया की और इंटरनेट पेनिट्रेशन की कि वो वहाँ पे आजकल कोने कोने पे लेकिन अभी भी इंटीरियर्स में इतना पेनिट्रेशन इंटरनेट का नहीं होता है सर वहाँ पे प्रॉब्लम है जो जैसे अखबार पहुंच पाता है मे बी अभी इंटरनेट वैसे नहीं पहुंच पाता है तो सर एक बार उस पर भी आप लोग गौर एक्चुअली पहले एनसेट टिल 2019 वाज ऑफ 2 hours ये डिक्रीज ही 1 hour इसीलिए किया गया था क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम्स रिमोट एरिया में आती तो कई बार वो उतनी देर नहीं रह नहीं होता है हाँ। लाइट कट वहाँ पे लाइट कट बहुत इशू है सर लाइट कट का इशू है और फोन्स वी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस आल्सो बिकॉज if the exam is less than 1 hour, we cannot get the clear picture of the student. Maths भी होगा. Apart from that, mental ability is also tough. Because जो NTSC के एग्जाम होता है या दिल्ली में GSTSC के एग्जाम होता है जिसको अब मुख्यमंत्री MBBP कहलाता है उनमें इसके आते हैं एग्जाम क्या कहते हैं so we have mental ability teachers also who will take care of that subject in the same way physics chemistry maths और bio classes होगी उसी तरीके से mental ability भी take care करेंगे। एक और क्वेश्चन सर मैं आप ये जानना चाहूँगा जैसे आप लिखते हैं इंडियाज बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जाम ये बिगेस्ट कैसे आप लोग जज करते हैं कि ये मेरा ये बिगेस्ट है क्या नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स पे या कैसे जज करते हैं कि मेरा बिगेस्ट है क्योंकि और लोग भी बोलते हैं कि मेरा बिगेस्ट नहीं देखिए बिगेस्ट में पॉइंट ये होता है कि जो जितना वाइड स्प्रेड जैसे इंडिया में चाहे नारायणा के लिए या अदर कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अक्रॉस इंडिया जो कंडक्ट कर रहा है पैन इंडिया मान लीजिए कोई कोचिंग सेंटर है जो खाली दिल्ली में ही कंडक्ट कर रहा है तो जब आप अक्रॉस इंडिया कंडक्ट करोगे तो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट यू कैन एग्जैक्टली अगर बिगेस्ट वर्ड कहा जाए तो वो तो हर साल रिलेटिवली अलग हो सकता है किसी साल हमारे यहाँ 60,000 बच्चे बैठे हैं और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में 15 है अगले साल उसके यहाँ 65,000 बैठे और हमारे यहाँ 61,000 सो विदाउट अपियरिंग वी कैन नॉट से but we are since we are covering each and every state of India and many schools so we are trying to be the biggest ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि one of the biggest सर इस एग्ज़ाम को किस माध्यम से सपोज ये तो हम दिल्ली में बैठे मैं समझ रहा हूँ एनसेट हो रहा है लेकिन माध्यम क्या होगा रिमोट के बच्चे कैसे जानेंगे कि एनसेट का एग्ज़ाम हो रहा है आई एम फ्रॉम बिहार एंड झारखंड मैं प्रभात खबर को रिप्रेजेंट करता हूँ
तो रांची पटना के अलावा भी दुनिया है वहाँ पे, तो रिमोट में बैठा बच्चा कैसे जानेगा कि एनसेट का एग्जाम हो रहा है, वहाँ ये सुविधा मिल रही है, उसके लिए क्या माध्यम आप लोग चुनते हैं? अभी देखिए, एक तो न्यूज़पेपर का जो एडवर्टाइजमेंट का रहता है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ द डिजिटल, चाहे वो आपका फेसबुक के थ्रू और डिफरेंट और जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इंस्टाग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, सोशल मीडिया कवरेज इज पेनिट्रेटिंग अक्रॉस नूक एंड ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, तो हर कोने कोने तक पहुंच गए। तो वो हम लोग पूरा डिजिटल मार्केटिंग को पूरा प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ जो आपका प्रिंट मीडिया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फिजिकल मार्केटिंग, दैट इज द marketing executives are there going to the schools, conducting seminars in the school and registering directly from the school. NSET is also conducted directly in the school if the school management agrees, and then we conduct the NSET there itself. So all these things are utilized to maximize the number. ठीक ठीक सर इसमें आपने बोला कि क्लास 7 और 8 के बच्चे हैं, तो इसमें कोई और Narayana Scholastic Aptitude Test across India at all the centers of Narayana, जो भी 50-60 सेंटर हैं, कोचिंग के लगभग 55 सेंटर्स, all the centers simultaneously at this moment we are launching. इस एग्जाम का पर्पज ये है to find out the meritorious students, those students who are from class 7 to 12, they will be allowed to appear in this exam, and they can analyze their performance, and based on their performance they will be given a scholarship. The 5 students in this exam will be given a trip to NASA, and apart from that many students will be given 100% scholarship on their performance. इससे फायदा ये है कि नारायणा is promoting one way, you can say merit come means scholarship type of thing. If a student is very good enough, intelligent enough, and he is not able to pay the fees, from this exam he can get even 100% scholarship and get the admission in the Narayana Institute. So Narayana group के बारे में बात करें तो it is one of the premier group for coaching for IIT and medical NEET exams. So the exam, these students who will qualify, they will be taking admission in various courses of Narayana, or from there they will be fulfilling their dreams of getting into IIT or getting into any good medical institute. That is the purpose. And not only that, those students who do not join Narayana, who are registering for this exam, they will be given free NTSC crash course, free Olympiad crash course, and board help without charging anything. Those even who are registering for this exam, they need not to pay for this exam. If they have registered, all these things will be automatically free for all those students who are registering for that exam, this exam. And this exam will be online as well as offline. Online exam will be from 26th October to 30th October, phase 1. दोबारा होगा ऑनलाइन एग्जाम 2 नवंबर से 6 नवंबर, 2 नवंबर to 6 नवंबर. ऑफलाइन एग्जाम इज ऑन 12th and 20th नवंबर. 12 और 20 नवंबर को ऑफलाइन होगा जो सेंटर्स पे होगा. ऑनलाइन जो बच्चे दूर दराज में हैं और अपीयर नहीं कर सकते तो दे कैन गिव ऑनलाइन एग्जाम फ्रॉम देयर ओन नेटिव प्लेसेस. सो free of cost is the registration amount. That means Narayana is not charging for this exam. Any student can register online, or they can enroll at the center, coming to the center offline, and the exam is free of cost. And the benefits are that before this exam is conducted, once you have registered, you will be provided different services for NTSC and Olympiad free of cost, those who are registering for this exam. So this is the first time Narayana is taking this to such a large scale, or across the India today it has been launched, and it is almost, the process is going to be for 2 months, क्योंकि अभी तो अगस्त एंड है, सितंबर अक्टूबर पूरा जाएगा और 20 नवंबर तक ये सारा प्रोसेस होगा. तो 2.5 months 3 months तक जितने बच्चे एनरोल होते जाएंगे वो डिफरेंट फैसिलिटीज पाते जाएंगे. अब आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं. इसमें एक था कि स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होता होगा, कि किस क्राइटेरिया में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, कि कितने रैंकिंग पे मिलता है,
नंबर 1। नंबर 2 सर, इस रैंकिंग को अगर सपोज मैं जे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो अपने रैंकिंग से आते हैं कि मैं पैन इंडिया कहाँ पहुँच, किस जगह पे, तो आपके रैंकिंग का क्या एक लगभग क्या वैल्यू है? दूसरा, कुछ बच्चे नासा बोल रहे हैं तो उनकी क्या क्राइटेरिया? पहले मैं नासा वाले का आंसर देता हूँ। नासा के लिए 5 बच्चे लिए जा रहे हैं, तो हर क्लास का जो टॉपर होगा, दैट मीन्स 7th 8th 9th 10th एंड 11th, इन जो इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 पा रहा होगा 7th क्लास का, जो 8th क्लास का रैंक 1 पा रहा होगा, जो 9th क्लास का रैंक 1 पा रहा होगा ऑल इंडिया, ये 5 स्टूडेंट्स नासा के लिए सिलेक्ट, नासा के लिए क्राइटेरिया। और स्कॉलरशिप और रैंकिंग देने का तरीका ये है कि पेपर जो एनसेट का बनाया जाता है, उस पेपर के बेसिस पर एक पैनल होता है जो उसको बनाता है और डिसाइड करता है इतने मार्क्स तक ऑन एन एवरेज टॉप बच्चा लाएगा, इतने मार्क्स तक मीडियोकर लाएगा, ये पुअर स्टूडेंट लाएगा, तो उसके हिसाब से स्कॉलरशिप क्राइटेरिया पहले डिसाइडेड रहता है। उसमें हो सकता है 100 बच्चे भी आ जाए, उसमें हो सकता है 200 बच्चे भी आ जाए, हो सकता है 100% स्कॉलरशिप 100 स्टूडेंट पा जाए या 150 पा जाए, बिकॉज दैट मार्क्स इज कट ऑफ मार्क्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड। कि सपोज हमने कहा कि हम 100% स्कॉलरशिप देंगे टू 92% मार्क्स तक पाने वालों को, तो अब 100 से 92% मार्क्स पाने वाले अगर 400 बच्चे हैं तो 400 पा सकते हैं, 300 हैं तो 300 पा सकते हैं, 55 है तो 55 पा सकते हैं। दैट मीन्स when the paper is decided, the panel decides what should be the cutoff for 100% marks and whatever is the, because based on our last 20-30 years of experience of conducting such exam, we know normally where the marks are going. Accordingly, the 100, 90, 80 and 70 and all those points are considered, and from which marks the cutoff is decided that below this marks we are not going to take for any और सर, इस रैंकिंग को बच्चे कैसे कोरिलेट करें अपने मेंस के और एडवांस से? मतलब कुछ एक कुछ तो ये हो रहा होगा कि मैं इनसेट में रैंकिंग मान लीजिए कि मैं 2000 लाया, तो मैं कहाँ तक पहुँचूंगा मेंस में एडवांस में, कुछ एक क्या है इसमें? इसमें ये निश्चित है कि जो ऊपर के रैंकर्स हैं वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं IIT नीट में और उनके रैंक में, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन उससे नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो 2 साल की जर्नी या 4 साल की जर्नी बच्चे कितना अच्छे से पढ़ते हैं और उस जो, क्योंकि ये एक जो पेपर होगा, दैट पेपर विल बी बेस्ड ऑन द देयर करंट स्कूल एग्जाम सिलेबस। तो 7th 8th 9th 10th 7th का बच्चा तो उसका 7th का ही टॉपिक होगा, तो वहां से जज करना कि 11th 12th तक मैथ साइंस में कितना कंफर्टेबल होगा और क्या रैंकिंग लाएगा। वो हो सकता है 7th के टॉपिक्स में उतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते और वो अच्छे से याद कर लिया तो उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, लेकिन जिन बच्चों का दिमाग एनालिटिकल ज्यादा होता है और एप्लीकेशन बेस्ड वर्क जो ज्यादा करते हैं, फाइनली रैंकर्स वही होते हैं। तो कई बार आप देखेंगे कि इवन बोर्ड में जो 99% मार्क्स पाया, 98% ही विल नॉट क्वालिफाई IIT, एंड जो 82% पाया वो IIT में हो सकता है टॉप 500 में रैंक किया। तो ये एग्जैक्ट इससे कोरिलेशन नहीं होता, लेकिन सर्टेनली जो ऊपर मार्क्स पाते हैं उसमें से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सर, और एक चीज पूछना, क्लास ले सभी लोग पकड़ लीजिए। कौन सा